एक साल हो गया है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब बानी चेयरमैन पीटीआई जब आज से एक हफ्ता पहले वीडियो लिंक पे पेश हुए, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब हमारी एप्लीकेशन पड़ी है कि मिलिट्री कोड के हवाले से फुल बेंच बना दें, नहीं बनाया गया। 8 फरवरी के हवाले से हमारी एप्लीकेशन पड़ी है कि उस पर फुल कोड बना दें, नहीं बनाया गया। इंसानी हकूक़ के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब को रिक्वेस्ट की, खान साहब ने भी, हमारी पार्टी ने भी एप्लीकेशन पड़ी है, फुल कोड नहीं बनाया गया। और सबसे अहम, चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब उस बेंच का हिस्सा थे जिसने हमसे बल्ले का निशान छीना था, और उस बल्ले का निशान छीनने की वजह से आज ये जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की जो वजह है, और जो सबसे बड़ी बुराई है इस वक्त, जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, जो सियासी इंतशार है, वो वजह थी कि चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब के बेंच ने हमसे बल्ले का निशान छीना। आगे चलें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब ने उसके ऊपर क्या लिखा यूके हाई कमीशन को कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ ही नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। उसके जब भी कोई समाअत होती है उस पर चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब, फैजाबाद धरना केस हुआ, वहाँ पर 9 मई को ले आए। तो हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि जब हमारी कोर कमेटी ने ये फैसला किया तो चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब को आज ये केस नहीं सुनना चाहिए था, उन्हें बेंच से अलग हो जाना चाहिए था। तो सवाल है तो कर लीजिए। अच्छा, ये बताइएगा कि आज फिर आप समाअत में भी आ गए हैं? हाँ, उसमें हमारी जो लीगल कमेटी है उसने ये फैसला किया है कि हम पेश होंगे, लेकिन हमारी कोर कमेटी का फैसला जो आया था वो मैंने आपको बताया है। और वैसे भी आप मुझे बताइए कि जब कोई साइल ये अदम इत्माद कर दे और कह दे कि हमारे केसेस आप ना सुने, उनको अलग हो जाना चाहिए। जैसे इद्दत का एक मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना केस इस हुकूमत का, इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ एक झूठा इद्दत का केस बनाया, निकाह पर सज़ा दी गई। बुशरा बेगम साहबा को और इमरान खान साहब को 200 मुकदमा पहले बना चुके थे। वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अर्जुमन साहब, आपको याद होगा टिक्का साहब, वहाँ पर ड्यूरिंग समाअत एप्लीकेशन दी गई मानेका की तरफ से और वो खारिज कर दी गई। उन्होंने कहा हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, लेकिन जिस दिन जजमेंट अनाउंस होनी थी उस दिन दोबारा मानेका ने कहा जी हमें आप पे इत्मीनान नहीं है। उस दिन उन्होंने हाई कोर्ट को लिख दिया कि जी मेरे पे इत्मीनान कर दिया गया, मैं ये केस नहीं सुन सकता। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? और वैसे भी ये पाकिस्तान की तारीख में ये रवायत है कि जिस जज पर अदम इत्मीनान कर दें वो जज खुद ब खुद अपने आप को केसेस से अलग कर लेते हैं। लेकिन एक आपके जो हाई कोर्ट के जो आपके एडवोकेट जनरल हैं वो एतमाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें एतमाद है, और दूसरी तरफ कोर कमेटी ने ये तो कहा है कि पीटीए से मुतल्लिक केसेस से अलग हो जाए, लेकिन स्पेसिफिक आज के केस की टिक्का साहब से अलहदगी की बात नहीं। आपके 2 सवालात हैं। पहली बात आपको मैं अर्ज़ करूं कि हमने कहा कि जितने केसेस तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से हैं उनसे अलग हो जाएं चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब। तो क्या ये जो केस आज समाअत हो रहा है, क्या ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से नहीं है? पहला आपका जवाब। दूसरी बात, आपने कहा कि आपके एडवोकेट जनरल साहब, मैं आपको पहले कह चुका हूं हमारी जो लीगल कमेटी है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब चूंकि बेंच बन गया है तो हम इसके सामने समाअत करवाएंगे। हमारा कोर कमेटी का फैसला वहीं पे मौजूद है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।